वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 अप्रैल 2021 को उसकी सारी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। जी के एनालिसिस एक शिफ्ट में आपको 25 क्वेश्चन, तो आपके तीनों शिफ्ट में हो गए 75 क्वेश्चन। एसएससी किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछता है आपको इसका एक तरीके से गैस लग जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस अगर जो इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखिए हम जो पहली शिफ्ट है आपकी मॉर्निंग वाली उसके जीके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। देखिए इसका सही आंसर क्या है, सरचिप। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हुई है। मोस्ट लिटरेट स्टेट आपको पता ही होगा केरला है, ठीक है। और अगर जो मैं बोलूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी ये कहाँ पे है, ये आपकी मिज़ोरम में है, ठीक है। और वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, 97.91% लिटरेसी रेट है आपका, ठीक है। और जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो कितना है, 74.04% है। और केरला का लिटरेसी रेट कितना है, 93.91%। कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। हकी, पिक्की एंड सिडी आर डैश फ्रॉम कर्नाटका। ये एक तरह की लैंग्वेजेस है, कहाँ से, कर्नाटका से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच हेल्पलाइन वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन सितंबर 2020। तो देखिए किरण नाम की जो लॉन्च हुई थी हेल्पलाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी थी सितंबर 2020 में। आप देख सकते हैं पेपर कब हुआ है, 12 अप्रैल को पेपर हुआ है और सितंबर का करंट अफेयर आ रखा है 2020 का। तो आपको गैस लग जाएगा कि लास्ट 8 मंथ मिनिमम तो आप करंट अफेयर तैयार करके जाएं अच्छी तरह। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा मतलब मिट्टी सबसे उपयुक्त है, मतलब सबसे बेस्ट कौन सी है आपके कैश्यू नट उगाने के लिए, काजू उगाने के लिए। तो यहाँ पे लाल लेटराइट मृदा मतलब मिट्टी और रेड लेटरेट सॉइल अगर जो इंग्लिश में बोले तो देखिए जो आपकी रेड सैंडी लोम लेटरेट सॉइल होती है या फिर जो कोस्टल सैंड की जो होती है जिसमें थोड़ा एसिडिक पीएच जो होता है आपका स्लाइटली ज़्यादा होता है, वो आपका कैश्यू नट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्यों, जो आपका कैश्यू नट होता है वो एक तरह से आपका ट्रॉपिकल प्लांट होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द रामसर साइट इन नवंबर 2020। देखिए रामसर साइट होती क्या है, इनको आपकी वेटलैंड साइट भी कहा जाता है, ठीक है। और आपकी इंडिया में टोटल वेटलैंड साइट या फिर रामसर साइट कितनी है, ये आपकी 49 है, ठीक है। और यूपी में सबसे ज़्यादा हैं आपकी, टोटल 9 वेटलैंड साइट्स हैं। ये जो वेटलैंड साइट हैं इसके लिए कन्वेंशन हुआ था, द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के नाम से, जो कि 1971 में एज अ ट्रीटी साइन किया गया था। और जो ट्रीटी कराई थी आपकी किसने कराई थी, ये कराई थी यूनेस्को ने। किसने कराई थी, यूनेस्को ने। ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये आपकी 1971 में साइन हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए बुक आर कौशिक ने लिखी है, उस टाइम के करंट अफेयर्स में काफ़ी फेमस था टॉपिक। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर शायद सही किया हो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, हेमा कोहली। आगे बढ़ते हैं। बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस आर ऑल टर्म्स यूज्ड इन गोल्फ। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जैसे कि बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस, ये सारे के सारे किस में इस्तेमाल होते हैं, गोल्फ खेल में, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड के जो ऑथर हैं वो आपके कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As of January 2021, who among the following is the Union Minister of the Rural Development। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर थे रूरल डेवलपमेंट के उस टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following bank has launched contactless रुपए select debit card in association with NPCI National Payment Corporation of India in December 2020। देखिए उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखिए कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1917। उस टाइम के इस सत्याग्रह से रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटी कौन सी थी आपकी, बताइए, महात्मा गांधी जी, बिल्कुल सही।
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ द तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगा। देखिए थाई पुसम करके एक फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि किस गॉड से बिलोंग है, लॉर्ड मुरुग से। आगे बढ़ते हैं। देखिए डैश इज जनरली कॉल्ड एज मिल्क शुगर एज इट इज़ फाउंड इन मिल्क। तो देखिए जो फ्रूट में पाई जाती है फ्रुक्टोस होती है, जो मिल्क में पाई जाती है कौन सी होती है, लैक्टोस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, उमेश सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए विंडोज़ जो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ द मून्स। इसमें आपको जो बताऊँ मैं, सैटर्न में जो टोटल है आपके वो 82 मून्स है, ठीक है। जुपिटर में कितने हैं, 79 मून्स है। मार्स के कितने हैं, 2। हमारी अर्थ का कितना है, 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा किसके हुए, सैटर्न के। डैश होल्ड्स द इंडियन रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टेस्ट मैचेस एज कैप्टन एज ऑफ दिसंबर 2020। तो देखिए MS धोनी ने मैक्सिमम मैचेस प्ले करे एज कैप्टन इन टेस्ट मैचेस। As per the India Tourism Statistics 2020, which Indian state attracted the highest number of domestic tourists in the country 2019? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। Which of the following cities is situated on the bank of the river Sairu? तो देखिए सायरू नदी के किनारे पर जो आपका सिटी है वो आपकी अयोध्या है। कौन सी है, अयोध्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल। तो देखिए .tmp जो होता है वो आपका एक्सटेंशन होता है किसका, टेम्पररी फाइल का। इन हाउ मैनी कंट्रीज यूनियन बजट अप्रूव द ओपनिंग ऑफ द इंडियन मिशन इन 2021। इसका सही आंसर क्या था, 3। देखिए AMR occurs when bacteria, viruses, fungi and parasite change over time and no longer responds to medicine, making infection harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death. What is the full form of AMR? तो देखिए AMR की फुल फॉर्म पूछी है वो आपकी क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर। तो देखिए रामकृष्ण मिशन जो स्टैब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, कब किया था, 1897 में। अच्छा ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या था, वो था आपका, बताइए, नरेंद्रनाथ दत्त। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन। इन 2020 इंडिया को स्पॉन्सर्ड ए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन दैट कॉल्स फॉर फुल इफेक्टिव मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ एंड डैश पर्सनल पीस कीपिंग अथॉरिटीज ऑपरेशंस। तो इसका सही आंसर क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पर्सनल इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमारी शिफ्ट 1 जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपकी देखिए 12 तारीख की दिन की शिफ्ट है। इसमें देख लेते हैं कि जीके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज द फेमस कटस राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स विद श्राइन्स ऑफ मल्टीपल फेथ्स लोकेटेड। तो देखिए कहाँ पे है, ये आपका पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कंस्ट्रक्टेड 440 मीटर लॉन्ग टनल टू बूस्ट द चार धाम प्रोजेक्ट। तो देखिए चार धाम प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये उत्तराखंड में चल रहा है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक एमनेस्टी। देखिए एमनेस्टी नाम की जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी, आपकी अरविंद अडिगा ने। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट रिलीज्ड इन February 2020, इंडियन इकोनॉमी एमर्ज एज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2019। ठीक है, चलो ये तो इकोनॉमी के बारे में पता चल गया। एरिया वाइज इंडिया की रैंक क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। 7th रैंक है इंडिया की एरिया वाइज। As per the standard set by the Department of Telecom, Government of India, for all the new design of mobile handset, the permissible specific absorption rate, जिसे SAR लिमिट भी कहते हैं, ठीक है, डैश इज द मतलब डैश एवरेज ओवर 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन टिश्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2012। तो देखिए जो आपकी लिमिटेड है SAR वैल्यू कितनी है, 1.6 वाट पर किलोग्राम। कितनी है, 1.6 वाट पर किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इज द यूनिट ऑफ गोज। देखिए गोज किसका आपका यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन का। फोर्स का आपको पता होगा क्या है, पास्कल। इन द
कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज उबंटू। देखिए उबंटू क्या है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय कैनोनिकल लिमिटेड। देखिए सर्च इंजन नहीं है उबंटू, एंड्रॉयड बेस्ड सर्च इंजन भी नहीं है, एंटीवायरस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018, विच इंडियन सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड बिटवीन 2019 एंड 2035। इसका सही आंसर क्या था, सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कॉल्ड पंबन आइलैंड। देखिए पंबन आइलैंड बहुत फेमस आइलैंड है, फेमस आइलैंड है। ये आपके किस स्टेट में ही, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। बहुत ही अच्छा आइलैंड है, सुंदर दिखने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉज रेड कलर इन अनियन। देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन में, लीफ में ग्रीन कलर के लिए होता है, और जो एंथोसाइनिन्स होते हैं ये आपके प्याज में होते हैं, जिनसे प्याज का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच मुगल एम्पर बिल्ड द सिटी कॉल्ड मकसूदाबाद, लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शिदाबाद। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, अकबर ने बिल्ड करी थी। और मुर्शिदाबाद जो ये है आपकी जो सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये आपकी वेस्ट बंगाल में है। हु अमंग द फॉलोइंग won the men title in the 77th Senior National Squash Championship held in February 2020। इसका सही आंसर क्या है, देखिए सौरव घोषाल, ठीक है। February 2020, पेपर कब हो रहा है, 2021 में। और पिछली वाली शिफ्ट में जो पूछे गए थे सितंबर और दिसंबर से पूछे गए थे, तो मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके एक साल तक तो मिनिमम मान के चलिए। यहाँ पे देखिए फरवरी 2020 से पूछा गया। इन फैक्ट 2020 द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड द यूके हैड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन यूके। द एक्सरसाइज वाज नेम्ड अजय वॉरियर। नाम क्या था एक्सरसाइज का, अजय वॉरियर। What do you call an event where a computer became unresponsive due to either a program or a system itself becoming irresponsive and no longer taking input। आप कहते हैं ना कि फ़ोन हैंग हो गया, फिर कंप्यूटर हैंग हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, इरेस्पॉन्सिव हो जाता है जब कोई डिवाइस, उसे क्या कहते हैं, हैंग होना। विद विच स्पोर्ट आर विजय अमृतराज एंड आनंद अमृतराज एसोसिएटेड। देखिए फेमस टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was appointed as the Chief Vigilance Commissioner of India in April 2020। देखिए उस टाइम आपके संजय कोठारी थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपके हेड प्रेसिडेंट कौन है, बताइए। ये आपके सुरेश एन पटेल है। कौन है, सुरेश एन पटेल। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू बी डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 2020। तो देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स है जो हमारी यूनियन टेरिटरी, उसको 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया गया है। लक्षद्वीप आइलैंड में जो आपके टोटल क्या कहते हैं आइलैंड्स है वो कितने हैं, 36 हैं। कितने, 36। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरत्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल इन गुजरात। देखिए उस फेस्टिवल को क्या कहते हैं, गोथ मेला। कौन से क्या कहते हैं, बोथ मेला। और ये क्या है, एक तरह का एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है जो कि गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। मैन वॉज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए कब हुआ था, देखिए 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में। और अगर जो मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो फर्स्ट लॉ कमीशन के जो हेड थे वो आपके कौन थे, लॉर्ड मैकले थे। Who among the following became the first ever Indian female wrestler to win an Olympic medal। तो देखिए साक्षी मलिक जी थी जो इन्होंने मतलब रेसलिंग में आपका कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और कौन से ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में। कब हुए थे, 2016 में हुए थे, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज़ द रेणुका लेक लोकेटेड। देखिए कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा लेक, रेणुका लेक। Who among the following was not a ruler of the कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के जो को रूलर नहीं थे वो आपके कौन से थे, नापाना नहीं थे, बाकी थे जो ऑप्शंस में है। अ सॉफ्ट करेंसी इज़ वन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस। यही तरह की एक तरह की सॉफ्ट करेंसी होती है जो मतलब रिड्यूस हो जाती है आपकी जब आपकी वो जो मतलब दूसरी करेंसियों के मुकाबले इन वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसीज। Which article of the Constitution of the India affirms the right to move Supreme Court and appropriate proceeding for enforcement of the right conferred in the part 3rd of the Constitution। देखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ठीक है। हमें अलाउ करता है अगर जो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप उस इशू में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द
ऋषिकुल्या रिवर पास, देखिए किस स्टेट से बिलोंग करती है जो ये रिवर, ये आपकी उड़ीसा से बिलोंग करती है। कौन सी रिवर? ऋषिकुल्या। देखिए थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं, ये आपकी शाम की शिफ्ट है, 12 तारीख को हुई थी। और अब इसके भी जीके क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिक्योर्ड द 4th पोजीशन इन द ढाका मैराथन 2011? देखिए ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा है। जिगमेट डोलमा, ठीक है, क्या 4th पोजीशन हासिल करी थी ढाका मैराथन में। इन अगस्त 2020 हु वॉज प्रोमोटेड टू ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर? देखिए ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। KN अनंत पद्मा नबन। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, आप सभी को पता होगा, ऑन द रिवर नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन झारखंड? देखिए झारखंड में इनमें से कौन सा वाटरफॉल है बताइए? हुंड्रू वाटरफॉल है। ये आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है, बताइए? ये है आपका साबर नरेगा रिवर। कौन सा? साबर नरेगा रिवर। आगे बढ़ते हैं। जोग फॉल आपको पता ही होगा, ठीक है, कर्नाटका में। वैन वॉज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टैब्लिश इन इंडिया? देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये आपका 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट गॉट रैंक फर्स्ट इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ईयर 2020 इन द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? इसका सही आंसर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। A file with the .docm file extension is a Word Open XML macro-enabled document file. A large area of land demarcated as the Mean Acorn in 1832 was declared as the land of the संथल्स, ठीक है, उस टाइम संथल्स कहा जाता था। तो जो आपका संथल रिवॉल्ट था ये कब हुआ था? संथल रिवॉल्ट ये आपका 1853 में हुआ था। किसको लेकर हुआ था? देखिए जो आपके सिद्धू और कन्हू नाम के जो आपके लीडर्स थे, इन्होंने रेबेलियन कर दिया था, रेवोल्यूशन कर दिया था। किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। In 1959, the central government of India undertook the governance in Kerala under the Article 356 Constitution of India. प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, यह है आपकी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352। आर्टिकल 360 कौन सा? आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड, देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है वो आपका लेप्रोसी जो बीमारी है ये करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 30 जनवरी को। डैश वॉज द मुगल एम्प्रर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो देखिए उस टाइम कौन था? देखिए बहादुर शाह सेकेंड या फिर बहादुर शाह जाफर भी कह सकते हैं। उस टाइम ये मुगल एम्प्रर थे, इनका रंगून भेज दिया था जेल में, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एज द डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज इन अक्टूबर 2020? देखिए इसका सही आंसर क्या है? गुजरात। पोडोंग मोनेस्ट्री ये कहाँ पे है? ये आपकी सिक्किम में है। कौन सी? पोडोंग मोनेस्ट्री। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स? तो देखिए रॉबर्ट हुक ने आपके डिस्कवर किए थे सेल्स। एंजाइम लिंक्ड इन इम्यूनोसोर्बेंट assay is a technique used in the detection of which of the following disease? देखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स एड्स की डेफिनेशन है। तो ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे इज अ टेक्निक, तो ये एक तरह की टेक्निक है जो डिटेक्ट करती है इनमें से किस बीमारी को? एड्स को डिटेक्ट करती है ये टेक्निक। विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू रिसीव द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020? तो देखिए हेल्पेज इंडिया को मिला था ये आपका जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? तो देखिए कंप्यूटर में प्लॉटर होता है जो आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो पेन ड्राइव है यह भी आपका इनपुट के लिए होता है, जॉयस्टिक भी आपके इनपुट के लिए, स्कैनर भी आपका इनपुट के लिए। हाउ मेनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स आर देयर इन अलोरा केव्स? देखिए अलोरा केव्स में टोटल कितने हैं? 34, और 30 हैं आपके किस में? अजंता केव्स में। ये सारे टेम्पल्स किसको बिलोंग करते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म को। What is the tenure of the chairman in the State Public Service Commission? देखिए 6 year of age और 62 years whichever is earlier, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर जो
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता तो, या आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया फर्स्ट फायर पार्क वॉज सेटअप एट भुवनेश्वर इन जनवरी 2021। इंडियन फर्स्ट फायर पार्क वॉज सेटअप एट जनवरी, कब हुआ था? भुवनेश्वर में। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डून्स विद एन अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ 35-45 किलोमीटर एंड विड्थ ऑफ 20 to 25 किलोमीटर। देखिए देहरादून है जो आपका लार्जेस्ट डून है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो देखिए कौन सा देती है, ये आपकी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है जो आपके नोबल मेमोरियल प्राइज देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द सनफ्लावर कल्टिवेशन। सबसे ज़्यादा सनफ्लावर कल्टिवेशन कौन सी स्टेट में होते हैं? आपके कर्नाटका में होते हैं। मानी तोम्बी सिंह वॉज अ डैश प्लेयर फ्रॉम मणिपुर। ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, और कहाँ से थे? मणिपुर से। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स इन नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। M=M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट द पोस्ट सेविंग्स। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे और टोटल 75 क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए होपफुली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अपकमिंग SSC एग्जाम्स के लिए। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ये CHSL की सीरीज़ कंप्लीट करके CGL की सीरीज़ भी ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।